टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया है, जिसे कुपर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उनके घर ले जाया गया है, जिसके बाद ओशिवारा शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं बताई गई है। खबर है कि केमिकल एनालिसिस के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह पता चल पाएगी। केमिकल एनालिसिस से पता चलेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में कोई जहर तो नहीं था। वहीं उन्हें किसी तरह की बीमारी से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। कुपर हॉस्पिटल से पारस धामा हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ के घर के बाहर से विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं और ओशिवारा में शमशान घाट से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले विवेक गुप्ता के पास जाएंगे। विवेक, का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी आ रही है कि एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति रात को खाना खाकर सोता है, सुबह उठता नहीं है, 40 वर्ष की उम्र में, इतने हेल्दी थे, हार्ड वर्किंग थे, एकदम फिजिकली फिट, किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा उन्हें नहीं। उनके साथ उनके परिवार में उस दिन सिर्फ उनकी माँ थी और ऐसे में उनका निधन हो जाना, इस तरह से चले जाना, और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आपकी खबर है कि इनकंक्लूसिव है कि रीजन क्या है हार्ट अटैक का। देखिए आनंद, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस फूक के कदम रख रही है। एक एक स्टेप मुंबई पुलिस का काफी ज्यादा प्रिकॉशंस लेके कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत में जो गलतियां हुई है वो इस मामले में हो। यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब की गई थी तो बाकायदा पूरी पोस्टमार्टम को रिकॉर्डिंग की गई, बाकायदा उसमें विटनेस को लाया गया, जो वार्ड वाइज जो विटनेस के, तो 2 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और जिससे उम्मीद जताई जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। आज सुबह 9 बजे के आसपास प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ का जो कॉलम रहता है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है ओपिनियन पेंडिंग, यानी कि अभी तक लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाए कि आखिर का कॉज ऑफ डेथ क्या है। 2 चीज बताई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पहली चीज बताई गई है कि सीए का मतलब होता है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट जो जिससे को जो विक्टिम की डेथ हो जाती है उसकी बॉडी से विसरा निकाला जाता है। विसरा निकालने के बाद उसको एनालिस किया जाता है कि केमिकल एनालिसिस ये तय करेंगे कि उसके बॉडी में जहर था या नहीं था, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। दूसरी चीज है हेप्टोपैथोलॉजी। हेप्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि जो विक्टिम है उनको कोई लंबी बीमारी तो नहीं थी, क्या वो कोई हार्ट के पेशेंट नहीं थे या कोई डायबिटीज या कोई सीरियस इलनेस तो नहीं थी। ये 2 रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही 2 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। इसकी रिपोर्ट आने में आनंद तकरीबन 10 से 15 दिन का समय लगता है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ को ओपिनियन पेंडिंग रखा गया है। कोई कॉज ऑफ डेथ को ओपन नहीं हुआ कि किस वजह से हुई है, लेकिन उनके जो परिवार वाले, उनके जो दोस्त हैं, उनका कहना है कि कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन मुंबई पुलिस इसमें कोई भी गलती, कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर पे हर एक स्टेप वो लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तभी वो डिक्लेयर करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। आनंद जी, विवेक, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कहाँ है? हो गई है, उसको लेके काफी ज्यादा शॉक्ड है। उनके परिवार में 2 बहनें हैं, अपनी माँ के साथ रहते थे। हम उस जगह पे मौजूद हैं। अभी देखिए बिल्डिंग की, अगर मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि बिल्डिंग के ऊपर जो 12th फ्लोर है वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ, अपनी बहनों के साथ रहते थे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी जो बॉडी है वो अभी भी मुंबई के कुपर अस्पताल में रखी गई है और कुछ ही समय पे वो बॉडी वहां से निकलेगी। एम्बुलेंस में उनकी दो सिस्टर्स हैं, उनकी जिया जी हैं, वो साथ में रहेंगे, लेकिन उनकी माँ की एज ज्यादा होने की वजह से, उनकी तबीयत ठीक होने की वजह से वो अभी घर पे ही हैं। इसलिए जो सिद्धार्थ शुक्ला के तमाम दोस्त थे, जो बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री से तमाम जो दोस्त थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला की मां से मिलने आए थे और बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो शव है वो हॉस्पिटल से निकलकर तुरंत मुंबई के ओशिवारा शमशान भूमि पर, तो यानी उन्हें घर नहीं लाया जाएगा, सीधा कुपर हॉस्पिटल से सीधा ओशिवारा के लिए जो पेपर वर्क रखता है उसमें समय लगा और जिस तरीके की कंडीशंस हुई कल, उसके मद्देनजर जो पोस्टमार्टम था उसमें भी विलंब हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद 3-4 घंटे के बाद भी पता में उनको लाया जाएगा और उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू की जाएगी। और अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी, पूरा फैमिली का कॉल होगा कि वो कहाँ जाएंगे। वो पहले उनको लेके जाया जाएगा, शमशान भूमि लेके जाया जाएगा या उनको अपने घर लेके जाया जाएगा। समय जो है यहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी अब लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो फैंस हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ भीड़ न लगे इसके लिए मुंबई पुलिस लोगों को पीछे हटा रही है, मीडिया को भी पीछे हटाया जा रहा है। कुछ ही समय में आनंद, कुछ पल है, एम्बुलेंस निकल रही है। जी, एम्बुलेंस में कौन-कौन, एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर के साथ साथ कौन-कौन जाते हुए दिखे?
आनंद, उनके दोनों बहनें अंदर हैं और उनके जीजा जी अंदर है। ये एम्बुलेंस आप निकलते हुए देख रहे हैं। इसी एम्बुलेंस में जो है सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है। पूरी एम्बुलेंस को पर्दे से ढक दिया गया है। पीछे भी लोग हैं जिससे हम विजुअल्स नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आनंद, यहाँ से निकल चुकी है एम्बुलेंस। इसी एम्बुलेंस में जो है सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है। साथ में आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस के जो जवान हैं इसको अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं एम्बुलेंस को, कि बीच में कुछ रुकावट ना आए। एम्बुलेंस जो है वो निकल गई है। आनंद, मुंबई पुलिस की गाड़ियां भी पीछे हैं जिससे ट्रैफिक ना मिले। कॉर्डन पूरा किया जाए, कॉर्डन क्लियर किया जाए, रास्ता पूरा क्लियर किया जाए। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था जब कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला की जो शव था वो यहाँ था। पार्थिव शरीर को लेकर निकल चुकी है एम्बुलेंस। पहुँच चुके हैं जो उन बिग बॉस में उनके साथ कंटेस्टेंट थे वो सारे लोग पहुंचे हैं। राहुल महाजन वहां पर पहुंचे हैं। यानी साफ है कि जो उनसे जुड़े हुए लोग थे धीरे धीरे करके पहुंचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहां पर सीधे एम्बुलेंस वहां से निकली है जो सीधे इस शमशान भूमि तक आएगी और यहां पर पहले बाहर एक जो अंतिम संस्कार के पहले की विधि है वो सारी पूरी की जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए अंदर सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी ले जाई जाएगी। लेकिन राहुल महाजन सहित तमाम सारे लोगों को आप देख रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है ताकि इस पूरे पैसेज में बाहर के लोग एंट्री ना करें, प्रेस के लोग एंट्री ना करें, उसका ध्यान में रखा गया। अभिषेक, जरा हमारे बने रहिए। डोनल बिष्ट हमारे साथ हैं। डोनल जी नमस्ते। आप सिद्धार्थ शुक्ला को कैसे जानती थी? आज जो हम देख रहे हैं काफी शॉकिंग है। मैं खुद इसको नहीं समझ पा रहा हूं कि पिछले एक इतना एक्टिव व्यक्ति, हार्ड वर्किंग व्यक्ति और फिट व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? जी देखिए, मैं सिद्धार्थ शुक्ला को पर्सनली तो ऐसे नहीं जानती थी, बट हाँ वाया जैसे दोस्त के दोस्त होते हैं और भी जैसे इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, उस तरीके से मैं जानती थी। बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क। और वैसे इंसान, जैसे कहा, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन बट डेथ इज सर्टेन। अनहोनी को कोई, जो होनी को कोई नहीं टाल सकता। और सबसे बड़ी बात है कि सबको ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जाना बहुत बड़ी अनहोनी है, क्योंकि किसी को उम्मीद, आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इतना एक्टिव व्यक्ति, इतना होनहार और टैलेंटेड और इतना पॉपुलर व्यक्ति, और ख़ासकर आप कहें कि हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड जिस तरह से थे वो, उनके साथ ऐसा हो जाना। चलिए वापस चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास और थोड़ा अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं। अभिषेक पांडे वहीं शमशान भूमि पर हैं, ओशिवारा। बिल्कुल, मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कैमरामैन पहले बाहर की तस्वीरें दिखाए कि इस पूरे पैसेज को फिलहाल खाली करा दिया गया है क्योंकि यहां कभी भी एम्बुलेंस पहुंच सकती है और इसके लिए पुलिस के तमाम सारे बंदोबस्त किए गए हैं यहां पर ताकि इस पूरे हिस्से को क्लियर किया जा सके। और उसके साथ साथ इस तरफ आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि अंदर उनके रिलेटिव हैं। रिलेटिव के साथ साथ जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट थे वो थे, राहुल महाजन अंदर आए और उसके साथ साथ और दूसरे तमाम सारे दोस्त हैं, उनके चाचा जी और उनकी पूरी फैमिली यहाँ आ चुकी है। कभी भी यहाँ पार्थिव शरीर पहुँच सकता है और उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि इस पूरे पैसेज में जल्दी से जल्दी लोगों को हटा करके और अंदर जो बॉडी है उसको अंदर ले जाया जा सके। और इसके लिए अभिषेक बताएं, क्या कोई समय निर्धारित है देह संस्कार और क्रियाक्रम की जो रीतियां हैं इसको पूर्ण करने के लिए? देखिए, अंतिम संस्कार के लिए कोई समय अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन जब भी आएगा, मतलब कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जब बॉडी पहुंचेगी उसके बाद बाहर यहाँ पर विधि की जाएगी। यानी अंतिम संस्कार के लिए जाते समय उसके पहले एक विधि होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उस विधि को यहाँ पूरा किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर पंडित आए हुए हैं। अगर मैं तभी यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच, जरा पारस धामा से पूछते हैं एम्बुलेंस कहाँ पहुंची है। पारस, आप एम्बुलेंस के पीछे चल रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल से ओशिवारा शमशान भूमि का रास्ता कितनी देर का है, कितनी दूरी का है, और क्या पुलिस जो है ट्रैफिक को क्लियर कर रही है ताकि कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो?
जी, जैसे ही एम्बुलेंस आनंद कूपर हॉस्पिटल से निकली, उस एरिया को, उस पूरे जगह को खाली करवा दिया गया था, जिससे स्मूथ प्रोसेस से एम्बुलेंस आगे जा सके और जल्द से जल्द पहुंच सके। कूपर अस्पताल से जो शमशान गृह है वहां पर पहुंचने तक का समय कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। दोपहर का समय है, हल्का सा ट्रैफिक होता है मुंबई में, तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा एम्बुलेंस को वहां पहुंचते हुए। उसी एम्बुलेंस में, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी, उसी एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है। उनके साथ साथ उनकी दोनों बहनें हैं उस एम्बुलेंस में, और उनके जीजा हैं जो उनको कल इस हादसे के बाद हॉस्पिटल लाए थे। उन्हीं के साथ साथ जो है एम्बुलेंस पहुंचेगी। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आनंद, जब एम्बुलेंस और उनका पार्थिव शरीर जो है शमशान गृह तक पहुंचेगा। हम कोशिश कर रहे हैं पीछे जाने की, मगर जिस तरीके से हालात हैं इस समय, थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है मुंबई में, तो 15 से 20 मिनट का समय जो है वो एम्बुलेंस को शमशान गृह तक और जैसा आपने कहा कि एम्बुलेंस की खिड़कियों को हर तरफ से उन्होंने ढक दिया है और पीछे दरवाजे की तरफ भी अटेंडेंट्स खड़े हो गए हैं ताकि अंदर के दृश्य जो हैं वो ना दिखाए जाए। परिवार की तरफ से ये अनुरोध था कि मीडिया से जितना दूर रखा जाए इस सेरेमनी को, क्योंकि वो चाहते थे कि एक प्राइवेट है, एक ऐसा हादसा हुआ है जो उनके लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक है, तो इसलिए जितना मीडिया से दूरी रहे उतना ठीक है। इसीलिए परिवार के किसी सदस्य ने अब तक मीडिया से बात भी नहीं की है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को मॉडलिंग में ब्रेक देने वाले फैशन डिजाइनर कमलजीत ने उनके निधन पर क्या कहा, इसे भी आपको सुनवाते हैं। क्या आपने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम किया है? क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने आपके शो में आए हैं? मेरे शो में मैंने उनको फर्स्ट ब्रेक शो में, फैशन शो में मैंने ही दिया था। और फिर उसके बाद ये शॉकिंग न्यूज़ है और उन्होंने मेरे बहुत शोज़ किए, अब मैं बात नहीं कर पाऊँ। तो लेकिन ये कितने दिनों से आप जानते थे? कैसे रिलेशन से आपके सिद्धार्थ के साथ, जब आपको पता चला कि उनका हार्ट अटैक से मौत हुई? रिलेशन जब वो मॉडल ब्लैड रैक्स के बाद मॉडल बना था, मेरे बहुत सारे शोज़ की, फैशन शोज़। और बात की अभी वो इंसान इतना अच्छा था कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी अगर मैं उसको बोलूँ अभी मेरे शोज़ पे आ जाओ, वॉक कर लो एज अ सुपरस्टार। एक टाइम था वो मॉडल था और एक टाइम अभी सुपरस्टार, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सुपरस्टार। और आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू मिस हिम ऑन टेलीविजन। तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, इतना बड़ा स्टार चला गया इतनी कम उम्र में। दैट इज ओनली शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है। लास्ट नाइट के बारे में क्या जानकारी मिली? क्या उनका शव यहाँ पे आएगा कि सीधे शमशान भूमि जाएगा? शमशान, हॉस्पिटल से शमशान जा रहे हैं सब लोग। मुझे अभी मैसेज आ गया। उनकी फैमिली से कुछ बातचीत हुई उनकी माता जी से? कल मैं सारा दिन उनके साथ में ही था क्योंकि मैं उनको हौसला दे रहा था, जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ, मैं तो इंसान हूँ। यंग, डैशिंग, हार्डवर्किंग, टैलेंटेड और बहुत ही फिट सिद्धार्थ शुक्ला अचानक सबको छोड़कर चले गए। सब अभी भी शौक में हैं। थोड़ी देर में उनके देह संस्कार की रीतियां जो हैं वो ओशिवारा शमशान भूमि में कंप्लीट की जाएंगी, पूर्ण की जाएंगी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अब ओशिवारा की शमशान भूमि पहुंच चुका है और वहां पर शहनाज गिल भी पहुंची हैं। अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं। जी अभिषेक। देखिए, शहनाज गिल अभी पहुंची हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखिए तस्वीरें तो तमाम सारे जो कलाकार हैं वो पहुंचे हैं और खासकर उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उनको अंतिम विदाई दी जा सके। ये देखिए तस्वीरें, जो लोग उनके साथ बिग बॉस में थे वो सभी धीरे धीरे पहुंच चुके हैं और शहनाज गिल को लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि वो अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन वो भी पहुंच चुकी हैं। और उसके साथ साथ अब जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, टीवी सीरियल से जुड़े लोग थे, बिग बॉस में कंटेस्टेंट उनके साथ सहयोगी थे, वो सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखिए तस्वीरें, अंदर जिस तरीके से भीड़ है, बाहर भी सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। कोविड के समय में भी इतने संख्या में लोग, उनके फैंस पहुँचे हैं यहाँ पर। उससे आप अंदाजा लगाइए कि अंतिम संस्कार के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है और खास करके असामयिक मौत जो। अभिषेक बताइए कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से वहां कौन कौन मौजूद हैं? एम्बुलेंस में उनकी दोनों बहनें थी, उनके जीजा भी थे, ये बात पारस धामा ने कंफर्म की थी, लेकिन अभी फिलहाल उनके परिवार से वहां कौन कौन मौजूद हैं शमशान भूमि में?
देखिए, उनके परिवार के उनके चाचा जी मौजूद हैं और उनके चाचा जी के लड़के मौजूद हैं। उसके साथ साथ उनकी दीदी जो हैं 2 वो मौजूद है और उनके जीजा जी मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके दोस्त जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं और बिग बॉस में उनके साथ कंटेस्टेंट रहे वो सारे लोग मौजूद हैं। टीवी सीरियल के तमाम सारे कलाकारों को आप देख रहे हैं और शहनाज गिल यहाँ पहुंची हैं। पुलिस की कोशिश है कि फिलहाल यहाँ पर एक जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक करके लोग पहुंच रहे हैं उससे निश्चित तौर पर एक दुखद खबर सुनने के बाद लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनसे जुड़े हुए सारे लोग करीब करीब यहाँ पहुंच गए हैं। बिग बॉस 13 में उनके साथ रहने वाले कई सारे कंटेस्टेंट्स वहां दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्या चेहरे आप पहचान सके हैं जो वहां पहुंचे हैं? देखिए, अगर चेहरों की बात की जाए तो अली गोनी हैं और अली गोनी के साथ साथ यहाँ राहुल महाजन हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर शहनाज गिल आपको दिखाई पड़ रही हैं। उसके अलावा आपको क्या सिद्धार्थ शुक्ला की माताश्री वहां पहुंची हैं? विवेक गुप्ता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपने घर से निकली हैं, पर क्या वहां ओशिवारा की शमशान भूमि वो पहुंची हैं वहां? हुसैन भी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें आप देखिए, अगर आप एम्बुलेंस के पास की सीधी तस्वीरें आप देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर हुआ है। हुसैन आपको सीधे दिखाई पड़ते हैं। हुसैन जो कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम टीवी कलाकार काम कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपको तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि उनके चाचा जी आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। जी, ब्रह्म कुमारी केंद्र में योग करते थे सिद्धार्थ शुक्ला, तो कई वहां से भी ब्रह्म कुमारी से भी पहुंचे हैं। उनके परिवार के कई सदस्य भी दिख रहे हैं वहां पर। बिग बॉस 13 में जो उनके साथ थे, जो उनके बाद उनके मित्र भी रहे, वो भी वहां पहुंचे हैं। अली गोनी हैं, हुसैन हैं, शहनाज गिल जो कि बहुत ही करीबी मित्र हैं सिद्धार्थ की, वो भी पहुंची हैं। लेकिन क्या सिद्धार्थ की माताश्री पहुंची हैं? अभिषेक, अभिषेक आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। एक बार फिर से रिपीट करें अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा हूं अभिषेक, क्या सिद्धार्थ की माताश्री वहां आने वाली हैं? जो अंतिम संस्कार है उसकी रीतियां विधि विधान जो हैं उन्हें कौन पूरा करेगा? देखिए ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोग भी यहाँ पहुंचे। उनका जो रीति रिवाज है, क्योंकि उनकी माताजी ब्रह्म कुमारी को ही फॉलो करती थी। और ये देखिए तस्वीरें, आप उससे अंदाजा लगाइए कि तमाम सारे लोग जो है वो पहुंचे हैं और एक एक करके कतार लगी हुई है अंदर जाने के लिए। लेकिन जो भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है उससे आप अंदाजा लगाइए कि उनकी पहचान किस तरीके से थी। और एक एक करके फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो या फिर तमाम सारे टीवी कलाकार वो पहुंचे हुए, ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोग भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही उनके चाचा जी और उनके जीजा जी, उनकी बहनें सभी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, और अब कोशिश की जा रही है कि वो सभी यहाँ पहुंच सके। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ताकि पुलिस उनको कॉर्डन करके लेके जा रही है, उनके परिवार के लोगों को और साथ ही साथ तमाम सारे उनके साथ काम करने वाले लोगों को, ताकि यहाँ से सही सलामत अंदर शमशान भूमि तक अंदर लेके जाया जाए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि भीड़ अगर आपको दिखाएं तो हजारों की संख्या में आपको इस समय भीड़ आपको चारों तरफ नजर आ रही है। जी, और इसमें ये पहचान पाना कि कौन परिजन है, कौन शुभचिंतक है, कौन परिवार के सदस्य हैं, किनको अंदर जाने दिया जाए, इसमें कई थोड़ी सी तकलीफ दिक्कतें हैं। लेकिन मैं विवेक गुप्ता से भी जानना चाहूंगा। विवेक, क्या सिद्धार्थ शुक्ला की माताश्री जो है वो अभी भी घर पर ही हैं? वो शमशान भूमि जाएंगी या कोई परिवार के सदस्य भी हैं जो उनके साथ हैं वहां पर? आप सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर हैं? देखिए आनंद, अभी जो सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी थी और जो क्लोज रिलेटिव जो बाहर से आए हैं वो गाड़ी बैठ के शमशान भूमि तक वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और
जो भी छोटी उनकी माँ ने जो अस्पताल में जब पहुँची थी तो उनकी माँ को सर्दी में थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो अस्पताल में भी उन्हें भेजा नहीं गया था। और जब पूरे दिन जब पोस्टमार्टम चल रहा था तब भी उनकी माँ को नहीं भेजा गया था। लेकिन रिचुअल्स के हिसाब से माँ उनकी कर रही थी कि एक बार वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती है कि तमाम जो लेडीज़ की जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे वो उनकी माता जी के साथ साथ तो उनको लेकर शमशान भूमि पहुँचे हैं। तो माना जा रहा है कि एम्बुलेंस जब पहुँची वहाँ पर तो उनको माता जी जो है उनके आखिरी दर्शन करेंगी, फिर उन्हें वापस घर ले जाया जाएगा। यानी घर पे फिलहाल भी उनको कोई भी नहीं है, जितने भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको शमशान भूमि ले जाए गए, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, आने की 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। इसलिए क्योंकि फैमिली का पर्सनल कॉल था कि बॉडी को घर लेके जाना है या फिर शमशान भूमि में। तो उसके बाद फैमिली ने कॉल लिया कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए कोशिश की जा रही थी कि एम्बुलेंस के जरिए सीधे अस्पताल से उन्हें शमशान भूमि ले जाए। शमशान भूमि में आधे से 5 घंटे के जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं वो पूरा किया जाएगा और फिर मैं लास्ट टाइम में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की जो पूरी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन उनकी माता जी को वहाँ पे ले जाया गया ताकि उनकी वो आखिरी दर्शन कर सकें। आखिरी दर्शन करने के बाद तुरंत उनकी माता जी को वापस जो मुंबई कोशिवारा में जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का घर है वहाँ पर वापस लाया जाएगा। कितनी तकलीफ होगी एक माँ को और उस दर्द को, उस तकलीफ को शायद हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि 40 साल का एक इतना होनहार जवान फिट बेटा उनका रात को खाना खाकर अगले दिन सुबह उठता ही नहीं है। उसके पार्थिव शरीर को देखने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी, अभी विवेक गुप्ता बता रहे हैं कि वहाँ ओशिवारा की शमशान भूमि पहुँची हैं। अपने बेटे को एक आखिरी बार देखना चाहती थी अंतिम संस्कार से पहले। अभिषेक, तो क्या वहाँ पहुँच चुकी हैं? सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार क्या वहाँ पहुँच चुका है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आवाज आ रही है। अभी आप शहनाज के भाई को देख रहे हैं कि अपनी कार में शहनाज के भूमि तक पहुंचे हैं और अपनी कार से अंदर जा रहे हैं और इसके साथ साथ ब्रह्म कुमारी के तमाम सारे लोग यहां पहुंचे हैं ताकि अंतिम संस्कार के समय में ब्रह्म कुमारी की तरफ से जो भी रस्में हैं उसको पूरी की जा सके। उसके साथ साथ उनके परिवार के लोग तमाम सारे पहुंचे हैं, उनके चाचा जी, उनके भाई और जी और उनकी बहनें, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि इस अंतिम संस्कार में सब सौरभ जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के लोगों के भीतर लगातार एक कोशिश थी कि उनको बड़ा चेहरा बनते हुए देखने की, उन सारे रिलेटिव्स, उनके सारे परिवार वालों को जिस तरीके से झटका लगा है, एक असामयिक मौत पर एक दुख हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें की, आप देखिए कि यहाँ पर उनसे जुड़े लोग जो भी हैं वो यहाँ पर के आसपास आप देखिए भीड़, आप उससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनके जानने वाले, उनके फैंस यहाँ पहुंचे हैं ताकि कहीं न कहीं उनकी अंतिम विदाई के समय उनके साथ रहें। दूसरी तरफ तस्वीरें में अगर कैमरामैन से चाहूँगा कि वो देखिए कि भीड़ इतना ज़्यादा है कि गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही और पुलिस लगातार मशक्कत करा रही है ताकि गाड़ी अंदर जाए। लेकिन ये देखिए जो भी अंतिम रस्म के लिए फूल है, माला है, वो सारी चीजें आपके स्क्रीन, हाँ, उनकी माता जो पहुंची है, शुक्ला जी की माँ है। इस गाड़ी में सिद्धार्थ शुक्ला की माँ है और आप देखिए कि उनकी माँ यहाँ पहुंची है ताकि अपने बेटे को अंतिम विदाई दे सके। और ये देखिए जो भीड़ आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कि गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए यहाँ मशक्कत करना पड़ रहा है ताकि गाड़ी अंदर तक जाए। लेकिन उनकी माँ को आप देखिए उनके गाड़ी में से उतर के उनकी माँ यहाँ पर जा रही हैं ताकि अपने बेटे को अंतिम विदाई दे सके, अंतिम संस्कार में शामिल हो। उनकी माँ को आप देखिए कि वो पहुँच चुकी हैं और तमाम सारे जो रिलेटिव पहुँचे थे उसके बाद अब उनकी माँ वो पहुंच गई हैं ताकि यहाँ पर अंतिम विदाई देते समय कहीं न कहीं उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहें। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये देखिए गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, एम्बुलेंस आपको दिखाई पड़ रही है और वहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है उनकी
सिद्धार्थ शुक्ला की अब उनकी मां और ब्रह्म कुमारी से जुड़े तमाम सारे लोग पहुंच चुके हैं। तब अंतिम संस्कार की विधि शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से असामयिक मौत हुई है उनके मां को आप देखिए कि कहीं न कहीं वो शौक जिस को उन्होंने बचपन से बड़ा किया और अब आज जब बेटा अपनी मां का सहारा बने और ठीक उसी समय इस तरीके की असामयिक मौत हुई है, उससे कहीं न कहीं परिवार स्तब्ध है। और उनकी मां आपको दिखाई पड़ रही हैं सफेद कपड़े में, और उसके साथ साथ तमाम सारे लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को बाहर रखा जाए ताकि जो लोग अनावश्यक अंदर भीड़ कर रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, अब सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को अंदर से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, सभी लोग रो रहे हैं। आप तस्वीर अगर देखिए तो कहीं न कहीं एक भावुक क्षण है, और खास करके ऐसे समय में जब लगातार वो एक अच्छा काम कर रहे थे और नेशनल लेवल पे सिद्धार्थ शुक्ला की एक पहचान बन चुकी थी। अब ऐसे समय में इस तरीके से असामयिक मौत कहीं न कहीं एक बड़ा दुखद वातावरण है परिवार के लिए भी, उनके जानने वालों के लिए, फैंस के लिए, और खास करके उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो सभी यहाँ पहुँचे हुए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बोलती हैं। जिस तरीके से तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है कि तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी माँ के आने का इंतजार हो रहा था, अब उनकी माताजी भी आ गई हैं यहाँ पर, और उसके बाद अब अंतिम संस्कार की जो विधि है उसको किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारीज के लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि उनकी माँ लगातार ब्रह्म कुमारीज में जाती आती थी। 4-5 साल पहले माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर में सिद्धार्थ शुक्ला को उनकी माँ पहली बार लेके गई थी, और उसके बाद से वो लगातार ब्रह्म कुमारीज में जाते आते थे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वो राखी बंधवाने के लिए ब्रह्म कुमारीज में गए थे। और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए कि उनको जानने वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं, तमाम सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों या टीवी से जुड़े लोग हों, बिग बॉस में उनके साथ कंटेस्टेंट रहे लोग रहे हों, वो सभी यहाँ पहुँचे हैं। उनकी माँ भी पहुँच चुकी हैं। अब अंतिम विधि को किया जा रहा है ताकि वहाँ से उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लेके जाया जा सके। और तस्वीरें आप देखिए कि ब्रह्म कुमारीज के लोग वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी माताजी हैं, साथ ही साथ तमाम सारे उनके घर से जुड़े लोग हैं, और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो सभी उनको करीब से जानने वाले लोग थे। और शमशान भूमि के बाहर हजारों की संख्या में वो उनके फैंस मौजूद हैं ताकि अपने एक बेहतरीन कलाकार को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन जिस तरीके से असामयिक मौत हुई है, मौत की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, परिवार वालों के लिए एक बड़ा झटका है। शहनाज गिल भी यहाँ पहुँच चुकी हैं, उनके परिवार के भी लोग पहुँच चुके हैं। तो उससे आप यह अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से परिवार के लोग शॉक्ड हैं। आप देखिए तस्वीरें, उनकी बहनें आपको दिखाई पड़ रही हैं जो वहाँ पर खड़ी हैं, और उसके साथ साथ उनके जीजा जी वहाँ पर हैं, परिवार से जुड़े दूसरे लोग भी मौजूद हैं। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ जब बेहतरीन काम कर रहे थे, खास करके फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टीवी इंडस्ट्री, दोनों समय में ऐसे समय में आप इंडस्ट्री छोड़ करके अगर इस तरीके से असामयिक मौत होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगता है। अभिषेक क्या थोड़ा समय दिया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की मां को कि वो अपने बेटे के साथ कुछ अंतिम क्षण, कुछ पल अंदर वहीं एम्बुलेंस में बिता सके, गुजार सके? क्या इसी की प्रतीक्षा हो रही है कि इससे पहले कि उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से निकाल कर फिर क्रियाक्रम की विधि विधान के लिए बाहर लाया जाए? क्योंकि उनकी माता की इच्छा थी कि अपने पुत्र को एक बार और अंतिम क्षण, एक बार और उसको देख सके, अंतिम बार देख सके। और फिर थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ शुक्ला की मां जी को हमने देखा शमशान भूमि में प्रवेश करते हुए। और आनंद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये वो भावुक लम्हा है आनंद, जब परिवार के लोग मौजूद हैं, खास करके माँ जिनके साथ सिद्धार्थ रहते थे, इतने समय से लगातार उनके माँ के साथ रहते थे क्योंकि उनके पिताजी नहीं हैं।
और दोनों बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी। तो निश्चित तौर पर माँ के साथ जो लगाव था और बचपन से जिस माँ ने उनको इतना बड़ा किया, आज इस मुकाम पर लाया कि सिद्धार्थ एक वेल नोन पर्सनालिटी बन सके, फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी सिनेमा हो वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर परिवार की कोशिश ये है कि माँ के साथ थोड़ा उनको समय बिताने का वक्त दिया जाए। हालांकि ये देखिए बाहर भीड़ आप देखिए, जिस तरीके से लोग यहाँ खड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और कोशिश ये हो रही है कि वो भी अंदर तक पहुँच पाए, लेकिन पुलिस मशक्कत कर रही है। जो लोग उनसे जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर ताकि उन्हें अंदर शमशान भूमि के भीतर जो गेट है उससे अंदर लिया जा सके, लेकिन जो हजारों की संख्या में भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, लगातार गेट पर आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, उससे आप अंदाजा लगाइए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो या टीवी सिनेमा से जुड़े लोग, वो सब यहाँ पर एक एक करके पहुंचे हैं। लेकिन माँ को समय दिया जा रहा है ताकि वो कहीं न कहीं अपने बेटे के साथ अंतिम विदाई के समय में कुछ समय तक, कुछ पल तक रह पाए। और इसके लिए यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की तमाम सारी यहाँ पर वो लगातार जाते थे, उनकी बहनें मौजूद हैं और उनकी माँ को वक्त दिया जा रहा है ताकि माँ कुछ समय तक, कुछ पल तक। सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी वहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार में उनकी बहनें, उनके जीजा, उनके चाचा, सभी सदस्य मौजूद हैं। साथ में शहनाज गिल भी थोड़ी देर पहले आई। क्या उन्होंने शहनाज गिल सबको यही पूछ रहे थे कि वो हैं कहाँ, लेकिन वो भी पहुंची हैं। क्या उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ वहां पहुंचे हैं? बिल्कुल, शहनाज गिल के भाई उनके साथ पहुंचे और उसके साथ साथ तमाम दूसरे लोग पहुंचे। और खास करके ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि शहनाज गिल आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ रामदास अठौले पहुंचे हैं। रामदास अठौले भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो भी अंतिम संस्कार के समय में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक भावुक लम्हा है और उन्होंने अंतिम दर्शन किए बॉडी जहाँ पर रखी हुई एम्बुलेंस में, और वहाँ से वो बगल में बैठ गए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर आप देखिए कि ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर शहनाज गिल हैं कहाँ, लेकिन शहनाज गिल भी यहाँ पहुँची और उनके भाई पहुँचे। उसके साथ साथ यहाँ सिद्धार्थ के भाई जो चचेरे हैं वो सब पहुँचे हैं, उनके चाचा जी पहुँचे हैं, उसके साथ साथ उनके रिलेटिव्स पहुँचे हैं और सबसे बड़ा कि उनके जीजा जी, उनकी बहनें सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी माताजी भी यहाँ आ गई हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार के पहले की विधि और रस्म पूरी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो असामयिक मौत हुई है उसके पहले जो भी विधि है वो सारी विधि को पूरा किया जाए, क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, आगे उसमें तथ्य क्या आएगा, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन कोशिश ये है कि आज जब सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर यहाँ से अब वो लोगों को अलविदा कह के और शमशान की तरफ ले जाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा दृश्य जो है वो गमगीन है। लोग यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सिद्धार्थ के साथ काफी वक्त बिताया था, जो ऐसे दोस्त थे जो लगातार सिद्धार्थ के साथ हर सुख दुख में खड़े थे, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और खासकर सिद्धार्थ के बारे में एक अच्छी बात ये कही जाती रही है हमेशा कि सिद्धार्थ वो सेट पर भी एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करते थे, और जो लोग उनके साथ काम करते थे वो उन सभी लोगों को वो लगातार कोशिश ये करते थे कि उन्हें किसी भी तरीके से चोट ना पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, रो रही हैं, उनकी बहन रो रही हैं। आप तस्वीरें देखिए कि उनकी बहन रो रही है, क्योंकि ये वो भावुक लम्हा है, खास करके ऐसे समय में जब वो अपने भाई को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हैं। और अंतिम समय में जिस तरीके से उनके साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है, उनके दोस्त यार खड़े हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या तस्वीर है कि इतनी कम समय में इस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी सिनेमा जगत हो, दोनों में एक अच्छी पहचान बना चुके थे। और बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ निश्चित तौर पर देश के भीतर एक उभरते हुए कलाकार के तौर पर थे, और खास करके
चिंता सबसे ज्यादा अभिषेक चिंता सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार को जो शौक लगा है सभी तो स्तब्ध हैं, लेकिन उनकी माताजी ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को एक बार और देखना चाहती थी। क्या वो स्वस्थ हैं, वो ठीक हैं? और शायद कहीं ना कहीं जो उनकी बहनें हैं जो अब तक इतनी स्ट्रांग रही हैं, पिछले 24-48 घंटे जो हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अपने आप को संभाल कर रखा है। लेकिन ये वो लम्हा है जब आपको पता है कि इस देह संस्कार के बाद जो आखिरी कड़ी है वो भी टूट जाएगी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। पारस धामा भी वहीं पहुंचे हैं। पारस, आप कहां पर हैं? आप भी वहां ओशिवारा शमशान भूमि पहुंचे हैं। कई सारे लोग हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को देखने आए हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पोस्टर बैनर भी लगाए हैं। रामदास अठावले वहां पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उनके दोस्त, उनके शुभचिंतक और उनके करीबी सभी वहां पहुंचे हैं। शहनाज गिल भी वहां पहुंची हैं। आनंद, उनकी बहुत करीबी मित्र शहनाज गिल यहाँ पहुंची हैं। कुछ ही समय पहले बहुत ही करीब थे, बिग बॉस हो या उस बिग बॉस के बाद की जिंदगी हो, दोनों बहुत ही करीबी रहे थे। कुछ ही देर यहाँ पहले पहुंची हैं और बहुत दुखी दिख रही थी। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना फैन बेस बनाया था, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। ये ओशिवारा जो क्रिमेटोरियम है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। लोग देखिए आपके लोग कितने हैं, उनके चाहने वाले जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। चाहने वालों की भीड़ इतनी लगी है कि यहाँ पे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस भीड़ को हटाया जाए और अंदर जो है सारा प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ये बहुत दुखद पल है जिस तरीके से आपने दोहराया। मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि आखिरी कड़ी भी जो है वो अब सिद्धार्थ शुक्ला के से टूट जाएगी। उनके सारे मित्र जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ जिन्होंने रियलिटी शोज किए थे उनके साथ। ये शहनाज गिल की तस्वीरें हैं। जैसे ही वो वहाँ ओशिवारा शमशान भूमि पहुंची, बहुत ही दुखी लग रही हैं। और जिन्होंने भी उन्हें देखा सबने कहा कि वो इस तरह शौक में थी, रो रही थी और कई जैसे हम भी विश्वास नहीं। और उसके बगल में शहनाज का भाई है, वो भी काफ़ी अपनी बहन को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शहनाज देखिए, सब लोग यही पूछ रहे थे वो कहाँ हैं, पर सब जो उनके परिवार के जो करीबी हैं, जो उन दोनों को अच्छे से जानते हैं, वो यही कह रहे हैं कि शहनाज गिल ने रोना नहीं छोड़ा, तब से रो रही हैं, शौक में हैं, विश्वास नहीं कर पा रही कि सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ। और वो जिस हालत में वहाँ पहुँची हैं, दिख रहा है इन तस्वीरों में भी कि वो बिलख कर रो रही हैं। और थोड़ी देर पहले वो ओशिवारा की शमशान भूमि पहुंची। पारस, जितने वहाँ पर आपने दिखाए कि उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि किसी से अपने आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। हर कोई इस बात को अभी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक अकस्मात ऐसी असामयिक मृत्यु कैसे हो गई, वो कैसे छोड़ के चले गए सबको। अभिषेक देखिए, अब उनकी बॉडी को अब निकाला जा रहा है एम्बुलेंस से। आनंद, तस्वीरें आप देखिए, उनकी मां ने अंतिम दर्शन किए। करीब 5 से 7 मिनट तक का वक्त उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताया और उसके बाद वहां पर अब देखिए उनकी सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को अब एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि ये देखिए तस्वीरें देखिए कि उनकी बॉडी को एम्बुलेंस से निकाल लिया गया है। और फिलहाल अब उनके दोस्त यार, उनके परिवार के लोग वो कंधा दे करके अब अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन से चाहूंगा सीधी तस्वीरें दिखाता रहे कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को एम्बुलेंस से बाहर निकाल करके अंदर लेकर जाया जा रहा है। और वहां पर उनके साथ तमाम सारे उनके रिलेटिव परिवार के सदस्य मौजूद हैं। 5 से 7 मिनट तक का वक्त उनकी मां ने सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी के पास जाकर के बिताया और उनके अंतिम दर्शन किए, जिसके बाद मां को वहां से हटा लिया गया और उनकी बॉडी को अंदर लेके जाया गया, जहां पर उनके रिलेटिव के साथ उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ उनकी बहनें साथ में जा रही हैं अंदर की तरफ। और अंदर सभी लोग पहुंच चुके हैं, खास करके शमशान भूमि के भीतर
के जिस तरीके की तस्वीरें देखिए कि एम्बुलेंस से बॉडी फिलहाल निकाल ली गई है और वहां से अंदर लेकर जाया गया है। विधि जो थी वो फिलहाल पूरी कर ली गई है और यहाँ से अब सीधे अंदर लेकर जाया गया जहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। और मुखाग्नि के पहले की तस्वीर आप देखिए कि सभी लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये ओशिवरा शमशान भूमि की सीधी तस्वीरें हैं। अब एम्बुलेंस बाहर की तरफ आ रहा है क्योंकि वहां से बॉडी निकाल ली गई और फिलहाल सभी लोग अंदर चले गए क्योंकि अंदर ही मुखाग्नि दी जाएगी। उनकी जो विधि थी अंतिम संस्कार के पहले, जो मुखाग्नि के पहले जो विधि दी जाती है वो सारी विधि कर दी गई है और उसके बाद अब उनको अंदर उनकी बॉडी को लेकर जाया गया है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही थी कि निश्चित तौर पर उनके सभी लोग पहुंच जाएं और करीब करीब यहाँ पर उनके चाहने वाले जो लोग थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ काम करने वाले लोग थे, परिवार के लोग थे, रिलेटिव्स थे, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए और फिलहाल बॉडी को अंदर लेकर जाया गया है और वहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आप देखिए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से गमगीन है माहौल। फिलहाल शमशान भूमि के अब अंदर का पैसेज जो है वहाँ पुलिसकर्मी ही सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जो लोग उनसे जुड़े हुए लोग थे वो फिलहाल अंदर जा चुके हैं जहाँ पर उनकी बॉडी को मुखाग्नि दी जाएगी। और उसके ठीक पहले यहाँ पर तस्वीर आप देखिए कि सैकड़ों लोग मौजूद थे वहां पर फिलहाल पुलिस वाले हैं। और बाहर की तस्वीर आप देखिए तो बाहर आप तस्वीर आप देखिए कि लगातार लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दे सके और इसके लिए यहाँ पर उनके साथ काम करने वाले लोग हों या चाहने वाले लोग हों, उनके रिलेटिव्स हों, उनके दोस्त यार हो, सभी आ रहे हैं। यानी कोशिश ये है आनंद के जिस तरीके से ये पूरा एक असामयिक घटनाक्रम हुआ है, खास करके असामयिक मौत हुई है और उसके बाद चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से सिद्धार्थ आगे बढ़ रहे थे निश्चित तौर पर एक शाइनिंग स्टार थे और उसके ठीक पहले इस तरीके का हादसा जो होता है वो निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला है। कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला। इस लॉकडाउन की वजह से जो मंदी आई थी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में, वो अब धीरे धीरे लॉकडाउन के हटने के साथ साथ अब कई सारे प्रोजेक्ट्स में शामिल थे। पिछले 2-3 हफ्ते उनके काफ़ी व्यस्त रहे, बिजी रहे। और फिर शहनाज गिल से उनकी करीबी, उनकी दोस्ती, ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। सिड नाज के नाम से इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लेकिन आप अगर आज शहनाज गिल को देखें, जिस तरह से वो बिलख बिलख कर रो रही हैं, शोकग्रस्त हैं, सदमे में हैं, ये व्यथा और यही कंडीशन शायद पूरे परिवार की है। उनकी माता भी वहाँ पहुँची हैं, अपने बेटे को एक बार देखना चाहती थी। 5-7 मिनट उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए। उसके बाद अब अंतिम संस्कार उनका जो है उसकी विधि और मुखाग्नि दी जाएगी। और ये जो कड़ी है सिद्धार्थ के साथ वो शायद अब टूट जाएगी, बस रह जाएंगी यादें। हर कोई अलविदा सिद्धार्थ कह रहा है, लेकिन जो काम वो करके गए हैं, जितनी खुशियां उन्होंने दी हैं, जितना उन्होंने अचीव किया है इतनी कम आयु में, यही सबको याद रहेगा।